राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10वीं की संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है, आदर्श प्रश्न पत्र, ये सिंपल पेपर भी बोलते हैं, इसको बता रहे। ठीक है, इसी से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। कम से कम 80% का दावा रहता कि इसी से प्रश्न आएंगे। तो हम आपको सभी विषय के, हमारी कोचिंग में सभी विषय के ये सिंपल पेपर करवाए जा रहे हैं, तो आपको देखना है अच्छे से। ठीक है, आज है हमारा संस्कृत विषय का। संस्कृत में है कि क्या है, सदाचार यो परमो धर्मः। ठीक है, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। अव्यय क्या कहलाते? अव्यय वो शब्द कहलाते जो कभी व्यय ना हो। ठीक है, तीनों लिंगों में समान हो, वो अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें अव्यय क्या है? यो। ठीक है, इसमें क्या है? अव्यय यो। अगला है अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यन्वये वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसमें कौन सा अव्यय है? तो इसमें क्या है? इसमें है सर्वदा। ठीक है, सर्वदा जो सदा होता। ठीक है, हिंदी में होता सदा। लताभि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। लताभि में कौन सी विभक्ति? अभी हमने आपको रूप याद कराए थे इसी में, तो ट्रिक के द्वारा करे होंगे। तो लताभि ये किसका है? बहुवचन का है। ठीक है, तृतीया का बहुवचन लताभि। ठीक है, धेन्वः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। धेनुआ में कौन सा वचन है? कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो धेनुआ में भी हमारा बहुवचन है। ठीक है, नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम में कौन सी है? जैसे क्या है नदी नाम आ गया, तो ये षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, काय का है? जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। ठीक है, राम ही रामई। ठीक है, तो इस प्रकार याद कराए थे हमने आपको। तो इसमें क्या है? इसमें षष्ठी विभक्ति है। फलस्य शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति। जब हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, राम शब्द के रूप किसी भी चीज के करेंगे, तो हमें कभी नहीं भूलेंगे। तो फल में कौन सी षष्ठी विभक्ति है? फलस्य। जैसे इसमें लिखा था रामस्य, इसमें आ गया फलस्य। राम के समान ही फल के होते हैं। इनमें सिर्फ दो रूप एक से रहते, बाकी राम के समान ही चलते हैं। अगला है उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित विकल्प को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें लिखा निर्मलम इति पदे विलोम पदम अस्ति। निर्मल का विलोम क्या है? निर्मल का क्या होगा अपना? निर्मल का होगा दूषित। ठीक है, निर्मल का दूषितम। सुलभ इति पदे विलोम पदम अस्ति। सुलभ का विलोम शब्द क्या है हमारा? दुर्लभ। ठीक है, सुलभ का दुर्लभ, दुर्लभा। आम्रम इति पदे पर्यायम पदम अस्ति। आम्र का पर्याय पद क्या है? रसालम। ठीक है, आम्र का रसालम। शीघ्रम इति पदे पर्यायम पदम अस्ति। शीघ्र का पर्याय क्या है हमारा? शीघ्र का है अपना मंदम। श्वेत अश्व धावति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। विशेषण भी शब्द कहलाते जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, तो भी विशेषण है। तो इसमें क्या है? जो घोड़ा है वो कैसे कलर का है? सफेद कलर का। तो इसकी विशेषता बता रहे, तो क्या है इसमें? श्वेत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्वेत विशेषण है। अब है जननी तुल्य वात्सल्यः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। विशेष वो कहलाते जैसे संज्ञा सर्वनाम के नाम होते, उन्हीं को हम विशेष कहते हैं, जो नाम होता। तो जननी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? जननी तुल्य वात्सल्यः। ठीक है, इसमें क्या है? जननी। ये हो गए हमारे रिक्त स्थान। इसी प्रकार परीक्षा में आता अगला प्रश्न कि वाक्य के सामने हमें जो सही है उसमें लिखना आम, और जो गलत है उसके सामने लिखना क्या? लिखना ना। ठीक है, इसमें है निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्ग अस्ति। निर्धन गच्छति, तो ये बिल्कुल सही है अपना। ठीक है, प्रति उपकारः इति पदे प्र उपसर्गति। ठीक है, प्रति उपकारः, प्रति उपकार में क्या है? प्रति उपसर्ग है, इसमें लिखा है प्रा, तो प्रा ये क्या है? गलत है हमारा ना। पिबति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति। देखो इस शब्द को जरूर देखना है। मैं जो नास्ति लिखा, यदि आस्ति होता तो सही था, नास्ति है तो कैसा हो जाएगा? गलत है, ना है। अपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकारः अस्ति। अपठत, अपठत लिखा तो लंग लकार है, इसमें क्या है? ये आम है, सही है। लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। लभते में प्रथम पुरुष है, तो ये कैसा है हमारा? सही है। अभजत इति पदे भज धातु अस्ति। तो भज धातु, अभजत में भज ही धातु है। क्या है? भज धातु है, इसलिए ये भी हमारा कैसा है?
सही है। तो 3 प्रश्न हो गए, 3 यदि अच्छे से हो गए तो हमारे 15 नंबर, ये 6 नंबर का है, ये भी हमारा 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का, तो कितने हो गए 18। अगला प्रश्न आ रहा हमारा कि युग्म मेलनम कुरुत, युग्म को मेल करो, ये सही जोड़ी दी गई। ठीक है, इसमें पहला लिखा चोरात भयम, चोर से भय। देखो इसमें ये क्या है, इसमें लकार है, ता के नीचे लकार लगे, तो इसमें क्या है, पंचमी विभक्ति है, चोर से भय। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष समास। अगला है पंचवटी, पंचा नाम बटा नाम समाहारः, तो 5 बटों का समूह जो पंचवटी है, पंचवटी में 5 वृक्षों का समूह है, इसलिए क्या है ये द्विगु समास। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। ठीक है, राम और कृष्ण, तो इसमें क्या है द्वंद्व समास। ठीक है, अगला है सूर्योदय। ठीक है, सूर्य धन उदय, इसमें कौन सी संधि हमारी, इसमें है हमारी गुण संधि। गुण संधि की विशेषता रहती, इसमें या तो ओ की मात्रा रहेगी या ईड़ी की मात्रा रहेगी, तो इसमें क्या है, इसमें हो जाएगी हमारी गुण संधि। सूर्योदय में सूर्य धन उदय बराबर इसमें हो जाएगा गुण संधि। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, तो इसमें आ का आपस में मेल हो रहा, इसलिए इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। निश्चल लिखा। ठीक है, निश्चल में कौन सी संधि हमारी, विसर्ग संधि। निह धन छल, जो सा है वो काय में बदल गया, ये विसर्ग में बदल गया। ठीक है, निह धन छल निश्चल हो गया। अब इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को जरूर देखना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।